हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक के साथ हाजिर हुए, जो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला। और उस टॉपिक का नाम है संविधान क्यों और कैसे। अब आप लोगों का कहना है कि आपने तो संविधान से जुड़े बहुत सारा टॉपिक बताए हमें, फिर ये टॉपिक बताने की नौबत क्यों आई। तो आपको बता दें कि मैंने टॉपिक संविधान से जुड़े बहुत सारा बताया, और साथ ही संविधान का बीच बीच में हमने कई बार डिफिनेशन भी बताया कि संविधान क्या होता है, उसकी जो शुद्ध जो परिभाषा होता है वो भी हमने बताया। लेकिन सिर्फ इतना जानना ही काबिलियत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ सरकार या फिर सरकार का कोई भी अधिकारी हो या फिर कोई आम पब्लिक हो, आपके साथ वो गलत ना करे, यानी आपको जो संविधान द्वारा जो अधिकार दिया गया है वो उसे ना छीन सके या फिर उसका उल्लंघन ना कर सके, तो आपको जानना ये टॉपिक बिल्कुल ज़रूरी है। क्योंकि इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों के पास एक ताकत आएगी, शक्ति आएगी, और वो शक्ति ये है कि हम अपने अधिकार को किसी को छीनने नहीं देंगे। ठीक है, कैसे? तो ये चैप्टर को हम लोग जब पढ़ लेंगे पूरे, तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि संविधान क्या होती है और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने प्रैक्टिकल जीवन में। ऐसा नहीं है कि कोई सरकार है तो मेरे साथ मनमानी करेगा, नहीं, हमें संविधान कुछ अधिकार दिया। ठीक उसी प्रकार से अगर एक आईएएस ऑफिसर भी है, एसपी डीएसपी कुछ भी हो, अगर आपके साथ कुछ गलत करता है तो उसको हम गलत करने नहीं देंगे, क्योंकि हमें संविधान कुछ अधिकार दिया है जो मेरा शक्ति है, और उस पावर से हम उसके ऊपर पाबंदी लगा सकते हैं। तो ये बातें अब कब सीखेंगे, जब ये टॉपिक को पूरा कवर करेंगे तो। और इतना ही से नहीं, ये टॉपिक के साथ और बहुत सारा संविधान का टॉपिक है जो आपको जानना जरूरी है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जितना भी न्यायालय, इसको जानना जरूरी है। साथ ही हमारे देश में क्या क्या शासन व्यवस्था है, हमें कौन से सरकार के खिलाफ क्या एप्लीकेशन लिखना, सारे सुविधाएं का इसमें प्रावधान किया जाएगा, जो एक संविधान के अंतर्गत आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आता है। तो आज के वीडियो में हम लोग स्पेशली जानेंगे कि संविधान हमें क्यों ज़रूरत पड़ा और इसे कैसे लागू किया गया। ठीक है, तो इसके अंतर्गत चलिए शुरू करते हैं, क्या टॉपिक होगा। इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। जैसे इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे कि संविधान किसे कहते हैं, और ये साथ ही समाज को, संविधान समाज को क्या देती है, संविधान से समाज को क्या फायदा होती है, क्या वो हमें देती है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करती है, कौन, संविधान। यानी जो संविधान है हमारे बीच, हमारे देश के विभिन्न लोगों को, यानी सभी लोगों के समक्ष, यानी बोल सकते हैं समाज, हमारा देश एक समाज है, क्योंकि हमारे देश में सामाजिक अर्थव्यवस्था को लागू किया गया। ठीक है, जो कि विभिन्न देशों से एक अलग ये रूल है और काफ़ी अच्छा रूल है, और ये बात हमारा संविधान की प्रस्तावना में ही लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि संविधान हमें समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करती है, और साथ ही ये भी देखेंगे कि हम जिस देश में रहते हैं, हम जिस मातृभूमि में रहते हैं, अर्थात हमारे भारत का संविधान कैसा है। इस सारे टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल दिल थाम के बैठे, क्योंकि सारे जानकारी हम लोग बारी बारी से जानेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आपके पास एक जुनून आएगा, एक शक्ति आएगा, और आप बोल सकते हैं कि नहीं, अब हम अपने अधिकार को लेकर रहेंगे, हम अपने अधिकार को किसी को छीनने नहीं देंगे। या फिर वो मेरे अधिकार छीनने वाला मेरे माता पिता ही क्यों ना हो, या फिर कोई टीचर, या फिर कोई सरकारी ऑफिसर, या फिर कोई सरकार ही क्यों ना हो, उससे हम अपना अधिकार छीनने नहीं देंगे। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी शक्ति आएगी। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। अब देखिए, हम लोग सबसे पहला अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि संविधान की हमें क्या आवश्यकता है, संविधान की हमें क्या आवश्यकता है। ठीक है, ये हमारा मेन टॉपिक है कि संविधान की हमें संविधान की क्या आवश्यकता है। ठीक है, यानी हमें संविधान की जरूरत ही क्यों पड़ा, क्या इससे हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जानते हैं। इसके अंतर्गत एक टॉपिक हमें ये सवाल आया कि संविधान की हमें क्या आवश्यकता है। अब देखिए, बात यहाँ पे आया कि संविधान की जो क्या है, संविधान क्या है, इसके कार्य क्या है,
समाज के लिए इसकी क्या भूमिका है, हमारे दैनिक जीवन में संविधान की क्या महत्व है, इन सारे प्रश्नों का जवाब उतना कठिन नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं। ये सारे सवाल कि संविधान कैसे कार्य करेगी, इसकी क्या समाज में भूमिका होती है, ये समाज के लिए कौन कौन सी विशेषताएं को अपनाती है, ये शक्तियों का बंटवारा कैसे करती है और संविधान होती क्या है, ये सारे प्रश्न का जो जवाब है वो बिल्कुल आसान है। लेकिन बहुत सारे बच्चे सोच लेते हैं कि काफ़ी टफ है, संविधान क्या होता है ये हम पढ़ रहे हैं, पहले ही हाइपर वो हो जाता है, टॉपिक का नाम सुनकर हाइपर हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक ये सब है, एकदम बिल्कुल कहानी के जैसा समझना। कैसे, देखिए, अगर समझ में नहीं आया तो फिर मेरे वीडियो को बिल्कुल आप डिसलाइक करके चले जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात है कि संविधान की हमें क्या आवश्यकता है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि संविधान हमें क्या करता है, हमें संविधान क्या करता है, संविधान तालमेल बढ़ाता है। क्या करता है, तालमेल बढ़ाता है और प्लस हमें भरोसा दिलाता है। सबसे पहला संविधान से हमें ये फायदा होता है, संविधान है जो हमें तालमेल मिलाता है, तालमेल बढ़ाता है, हमारे बीच तालमेल और भरोसा दिलाता है। तालमेल तो हमने बात कर रहा था कि संविधान हमें तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है, यानी संविधान तालमेल बढ़ाता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमारे देश में जितने भी अलग अलग लोग रहते हैं, वो जाति के मामले में अलग या फिर विभिन्न परिस्थितियों में अलग होते हैं, तो उन सारे लोगों को ये एकत्रित एक साथ मिलाने की, एक दूसरे से मिलकर रहने की प्रेरणा देती है और ये भरोसा दिलाता है कि आप भरोसा रखें, मेरे बातों को फॉलो करें, मैं आपके साथ कुछ गलत होने नहीं दूंगा। ठीक है, ये भरोसा दिलाता है। जैसे मान लिया कि ये एक समूह है, क्या है, ये एक बहुत बड़ा समूह है और आप इसका एक सदस्य हैं और इस समूह में बहुत सारा सदस्य रहते हैं, आप भी इसी समूह का एक क्या है, सदस्य हैं। अब ये जो समूह है इसमें अनेक प्रकार के लोग रहते हैं जिसकी अलग अलग धार्मिक निष्ठाएं हैं और अलग अलग क्या है, उनका सोच है, विचार है, वो अलग अलग व्यवसाय भी करते हैं। और इतने ही नहीं, ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे सारे लोग क्या करते हैं, इनका जो शौक़ है, शौक़ भी अलग अलग है। जैसे किताब से लेकर सिनेमा तक की सबकी अलग अलग